आपको कहना चाहूंगा, पहला चुनाव था, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में था उस समय, और धर्मपुर विधानसभा का सह प्रभारी था, आदरणीय प्रकाश सुमन ध्यानी जी प्रभारी थे। हम लोगों ने बहुत काम किया उस समय, लेकिन अपने क्षेत्र से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सांसद बनाकर भेजने का काम हम लोगों ने, आप सब ने मिलकर किया। आज जितनी भी योजनाएं आपके बीच हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के लेकर हो, 5 लाख का मुफ्त इलाज हो, उसमें अधिकतर 100% में से 70% लाभ मुसलमानों को मिलता है। कांग्रेस के टाइम में आपको राशन की दुकान से राशन मिलता था, लेकिन उसकी पैसे से भरपाई करनी पड़ती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के राज में आपको मुफ्त राशन मिलना है, और उस राशन की हिस्सेदारी में 100 में से 70% मुसलमानों को लाभ मिल रहा है। ऐसे ही उज्ज्वल योजना की बात कहो, हमारे लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 100 में से 70% फायदा मिल रहा है। लेकिन आज समय आ गया है कि जिस सरकार से आपको लाभ हो रहा है, आज एक वोट के माध्यम से आपको उस सरकार के साथ जाना है, उस पार्टी के साथ जाना है, और आने वाली 19 तारीख को भारी मतों से अपने लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि अब विकास की लहर है। अब हमारे पास, आज से पहले दिनेश अग्रवाल जी ने बहुत विकास किया, आज हमारे पास 2 महापुरुष हैं, आदरणीय विनोद चमोली जी भी हमारे पास हैं। अब हमें किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी, चाहे वो आपकी बिजली का काम हो, पानी का काम हो, रोड का काम हो, नाली का काम हो, अगर आपने एक बार आदेश कर दिया, आपको यही नहीं लगता कि हम दिनेश अग्रवाल जी के घर जाएंगे या अपने विधायक जी के घर जाएंगे। आपने अगर एक काम मुझे भी बोल दिया और मैंने हाँ कर दी, मुझे नहीं लगता दिनेश, ये आदरणीय विनोद चमोली जी और दिनेश अग्रवाल जी मेरे काम को मना कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपकी कही बात तुरंत काम होगा, मतलब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, और ये आपका इम्तिहान है दोस्तों। वोट तो आपको देना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दें या बीजेपी को वोट दें। कांग्रेस को वोट देना है तो वोट कामयाब नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, आपके वोट से आपका प्रत्याशी जीत कर जाएगा। जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद आपको गर्व महसूस होगा कि आज हमने अपनी लोकसभा से जिताकर सांसद को हिंदुस्तान की पंचायत में भेजने का काम किया है, वो हमारे वोट से हुआ है। बड़ा गर्व करेंगे हम लोग, और ये दिखा देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर, दिल्ली के अंदर भी परिवारवाद है, उत्तराखंड के अंदर भी परिवारवाद है। पहले हरीश रावत जी चुनाव लड़ते हैं, फिर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है, फिर उनकी बेटी चुनाव लड़ती है, आज उनका बेटा मैदान में है। क्या कांग्रेस के पास और लोग नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है कि मेरी लोकसभा का कोना किस जगह से लेके किस कहां तक है, उन्हें इस जानकारी नहीं। ऐसे व्यक्ति का हमें क्या करना है? अभी 8 तारीख को हरीश रावत जी ने कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन किया। बड़ा अफसोस होता है दोस्तों, मेरे कुछ साथी कांग्रेस में हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस चुनाव में नहीं तो आने वाले चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बीच खड़ा करने का काम मेरे द्वारा होगा। जब यहां से रैली लेके गए, रैली को इतनी नहीं थी, चंद लोग थे, लेकिन जब मंच पर गए तो दोस्तों 4 प्रधान होने के बावजूद मंच पर जगह नहीं मिली। बड़े शर्म की बात है हमारे इस क्षेत्र के लिए, बड़े शर्म की बात है। और मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, मेरी जब मुलाकात होगी, भेंट होगी, ये क्लास तो मैं जरूर लूंगा अपने साथियों के। मेरे सीनियर हैं सब, मेरे से पहले प्रधान रहे, लेकिन कांग्रेस के लोग मंच पर जगह ना दें तो फिर क्या उम्मीद करते हम लोगों से? आज कांग्रेस के साथ नहीं, इस
उत्तराखंड को कांग्रेस मुक्त करना है, इस धर्मपुर विधानसभा को कांग्रेस मुक्त करना है और भारतीय जनता पार्टी का झंडे को बुलंद करना है। मैं इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सात भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदाब दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती है इरशाद प्रधान जी। आज उनसे जानते हैं सवाल। सर आदाब। धन्यवाद आपको। जी सर, जिस तरह से आज आपके क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है तो क्या कहना चाहेंगे, कितने प्रतिशत का आंकड़ा रहा? हमारे इस क्षेत्र में जो धर्मपुर विधानसभा है, जो खास तौर पे वार्ड 88 नगर निगम का है, 89 है, तो यहाँ पर जो प्रतिशत आया लगभग 55% की वोटिंग हुई है। 55% की लगभग आई है। तो सर क्या रहा, जिस तरह से दोपहर में गर्मी का माहौल था और जनता जो थी बहुत कम उसमें अपील करी है जनता ने वोटिंग में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दरअसल क्या है, लोगों का रुझान पहले से इस क्षेत्र का, मैं कहता हूँ कि इस क्षेत्र में लोग ज़्यादातर कांग्रेस के लोग रहते थे और कांग्रेस की हालत जो उत्तराखंड में हुई है, जो परिवारवाद हुआ है, जो हरीश रावत जी ने गलत निर्णय लिए हैं, उससे जनता बहुत ही मायूस है और जनता ने जानबूझ के वोट नहीं किया है। जिस तरह से मोदी जी का दावा आया है कि 400 के पास सीटें जाएगी, तो क्या लगता है आपको कि वाकई 400 के पास सीटें जाने वाली है? बिल्कुल जाएगी 400 के पार। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी 300 पार के थी, तो जो वादा था वो पूरा हुआ और लोगों का बीजेपी के प्रति तो उत्साह ही है। लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो वोट कम परसेंटेज हुई है वो सिर्फ कांग्रेस के लोग हुए, कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई। कुछ लोग जो लोग कांग्रेस को वोट करना चाहते थे उन्होंने अधिकतर वोट किए ही, नाराज है कांग्रेस से इसलिए। और जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जिन्होंने बीजेपी को वोट करना था उन्होंने खुल के वोट किया। तो सर जैसे कि उत्तराखंड में केंद्र सरकार का कहना है कि 5 की 5 सीटें आएंगी और लहर बहुत तेजी से है भाजपा की, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 5 सीटें हम जीत रहे हैं। एक सीट पे लग रहा था हमें कि हो सकता है कांग्रेस कोड़ी वाली सीट ले जाए, लेकिन नहीं, वहाँ पर पार्टी का इतना वो रहा, बड़े नेता हैं हमारे और अमित शाह जी भी आए और हमारे धामी जी ने वहीं पर बहुत मेहनत की है और वो सीट भी हम, बल्कि वो सीट भी ज़्यादा वोटों से, दूसरे नंबर पर वही सीट जीतेंगे। फर्स्ट नंबर पे हरिद्वार जीत रहे हैं लाखों के वोटों से, मतलब हजारों में नहीं जीतेंगे, लाखों में जीतेंगे और उसके बाद थोड़ी सीट भारी मतों से हम जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से महारानी लक्ष्मी शाह को टिकट मिला है सांसद का, तो क्या लगता है आपको आगे विकास के किस तरह के कार्य होंगे और कैसे कार्य होंगे? जनता पार्टी में विकास तो हो ही रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, दावी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और हमारी जो राजलक्ष्मी जी हैं, जो लोकसभा हमारी सांसद रही हैं, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो आपको पता ही है बहुत हल्के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कोई क्षेत्र में काम भी नहीं किया, ना कोई जानता है, तो उस हिसाब से जनता ने सब मन बना रखा था कि बीजेपी को इस बार 500 सीटें जिताकर भेजेंगे उत्तराखंड से। तो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव आज थे और उसी तरह से आज जो आंकड़ा रहा वोटों पे कहीं 65, 55, तो क्या लगता है सर, जिस तरह से ये मतदान हुआ है तो ये आगे इसका क्या रिजल्ट होगा? जो ये मतदान रहा है, ये मतदान अधिकतर भाजपा के पक्ष में रहा है। जो परसेंटेज कम हुई, पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, मतदान तो होना चाहिए, जनता को होना चाहिए, लेकिन जनता कांग्रेस के फैसलों से नाराज थी उत्तराखंड के अंदर, इसलिए मतदान कम हुआ है। कांग्रेस का प्रति लोग कांग्रेस से खुश होते, कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी मैदान में आते तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते मतदान में, तो कांग्रेस के प्रतिशत बढ़ता, तो इस कारण मतलब कांग्रेस का जो वोट बढ़ना था वो घटा है, तो इसलिए प्रतिशत भी कम रहा है, नहीं तो ये कम से कम 70% तो जाने का। इसी यही कारण है, कांग्रेस से लोग जो नाराज थे उन्होंने वोट नहीं किया है, इसलिए प्रतिशत कम हुआ। तो सर जिस तरह से मोदी जी का कहना है सबका विश्वास, सबका विकास और सबका साथ, तो आगे अगर सरकार आती है तो किस तरह के आगे विकास होगा? सबसे बड़ी बात तो मैं कहता हूँ कि पहली बार इस बार मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भाजपा के। मैंने भाजपा ज्वाइन की है, देवेंद्र जी के नेतृत्व में ज्वाइन की है, अपने विधायक जी के नेतृत्व में मैंने भाजपा जब ज्वाइन की है, तो ये समझ लीजिए पहली बार
क्योंकि मैं पहले भी भाजपा में रहा हूँ। जब मैंने पहला चुनाव प्रकाश सिंह दयानी जी को विधानसभा का लड़ाया था तो 2012 में, मैंने 2010 में भाजपा ज्वाइन की थी। और जब मैं ये निज़ाम जी पहला चुनाव लड़े, जब मोदी जी पहली बार आए 2014 में, तो मैं धर्मपुर विधानसभा का सह प्रभारी रहा। हाँ, उस समय मुस्लिमों ने मतलब पहली बार भाजपा को इतना वोट पड़ा था, या फिर बीच में कोई कारण ऐसे रहे मैं पार्टी को समय नहीं दे पाया, फिर से मैंने भाजपा में सक्रियता बनाई। मैं भाजपा में दोबारा से फिर ज्वाइन की, तो या फिर दूसरी बार अब लहर आएगी मुस्लिमों की कि मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और भाजपा को अपने क्षेत्र से जिताने का पूरा लक्ष्य वो किया है पूरा। जिस तरह से सर आज आपने भी देखा और हमने भी देखा और जनता भी देख रही है और सुन भी रही है, तो साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी पर पूरे जहाँ तक से ये आज चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, दूसरे राज्यों में भी हुआ, और ख़ास तौर पे उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों पर आज चुनाव हुआ। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे अग्रिम जीत की भी बधाई आज ही देना चाहता हूँ कि 5 सीट हम जीत रहे हैं, और जनता ने बड़े जोश के साथ भाजपा को वोट किया है और भाजपा को जिताने का जो काम किया है। तो 4 जून को भाजपा की 5 सीटें जीत कर हम आएंगे, और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर हमारा क्वेश्चन एक लास्ट है, जिस तरह से आपने भाजपा ज्वाइन की है और उसी तरह से अभी आपने रैली भी परसों निकाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने आपके साथ हिस्सा लिया और आपके तो नाम से ही लोग इतना मतलब संगठित में कार्य हो रहे हैं और बहुत सारी जनता आपको जानती है, खुश भी है बहुत ज़्यादा, तो क्या विकास के कार्य होने वाले हैं? दरअसल मैं अपने लोगों के बीच काफ़ी सक्रियता के साथ रहता हूँ और जनहित के बहुत कार्य करता हूँ। मतलब मैं राजनीति में भले सक्रिय ना रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ आपने देखा है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने पहले भी देखा है, मेरे यहाँ सुबह के टाइम या शाम के टाइम 24 घंटे ही समझ लो आपके लोगों के लिए खुला दरबार है। किसी की कोई भी समस्या हो, कोई भी, मैं 24 घंटे जनता के साथ खड़ा हूँ। और ऐसे ही वही लोग मेरे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ, मैंने आज भाजपा ज्वाइन की, सब लोगों ने मेरे साथ भाजपा ज्वाइन की है। और अब सरकार हमारी है उत्तराखंड के अंदर, अब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव की समाप्ति है, तो मैं विकास के काम करेंगे। जो काम रुके में हैं, जो भी रोड के, नाली के, जो भी विकास कार्य जो मैं कर रहा था, उन्हें हमें पूरा करने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा और सुना, आज हमारे साथ थे इरशाद प्रधान जी, और उन्होंने जितने भी जवाब दिए बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने बताया है कि विकास के अच्छे कार्य और भी होने वाले हैं, तो मैं यही जनता से अपील करूंगी और सभी दोस्तों से अपील करूंगी कि भाजपा को वोट दें और सबको भी आगे लाएं और इसी तरह से उनके वोटिंग में साथ दें और भाजपा के लिए एक और नया नारा, जिस तरह से मोदी जी